नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या 2022 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव किन्हें नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर रहेगा अरमाने गिरधर। अरमाने गिरधर जी को भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों कि अरमाने गिरधर जी ने 31 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यभार संभाला है और इन्होंने अजय कुमार का स्थान लिया है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने 19 अक्टूबर 2022 को सोनिया गांधी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के एग्जाम के अंदर और एसएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना है कि दिसंबर 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की नई स्थायी लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है। तो भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। भारती दास देश की स्थायी लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बन गई है। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही मैं कवर करवाने वाला हूं। देखिए, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है। तो 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि स्थायी में लेखा महानियंत्रक कौन है, सीजीए कौन है, तो भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, बात सीजीए की हो रही है तो सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और बात कैग की भी हो रही है तो कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, 49वें सीजेआई कौन थे। तो जस्टिस उदय उमेश ललित, जिनका कार्यकाल था 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक। और 48वें सीजेआई कौन थे। तो जस्टिस एनवी रमना, जिनका कार्यकाल था 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। सीजेआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 36वें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात बीसीसीआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सीईओ कौन है। तो बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यह भी देखने को मिल सकता है कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि वाइस चेयरमैन कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव शुक्ला। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईपीएल के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण धूमल जी को चुना गया है। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग और अरुण धूमल जी ने ब्रिजेश पटेल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 के अंदर विनिंग टीम कौन थी? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विनीत शरण। विनीत शरण जी बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच को बीसीसीआई रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी होती हैं? थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जी भारत के प्रथम सीडीएस थे और इनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव बहल। राजीव बहल जी आईसीएमआर के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईसीएमआर के फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के अगले नए मानव अधिकारी उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क जो कि ऑस्ट्रिया के है, ये संयुक्त राष्ट्र यूएन के अगले नए मानव अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज इसका राइट आंसर रहेगा। यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। और इसके सदस्य देश कितने? ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यूएन के सदस्य देश है 193। और एक बात और ध्यान में रखना है कि यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की। एक बात और ध्यान में रखना है कि बात हॉकी इंडिया की हो रही है तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एक बात और ध्यान में रखना है कि हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और इसका लास्ट डेट था 2008। इसके बाद इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी। ये आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे इसका राइट आंसर रहेगा। कल्याण चौबे जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। कल्याण चौबे जी को वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इसकी स्थापना 23 जून 1937 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाया गया। ये आपको जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो वेनेसा नकाटे इसका राइट आंसर रहेगा। वेनेसा नकाटे जी को यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतुल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर रहेगा। अतुल चतुर्वेदी जी को एशियन पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना 21 सितंबर 2022 के अंदर की गई थी। इसमें 5 देश सम्मिलित हैं। वो 5 देश कौन से हैं? भारत,
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी जी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पीटर एल्ब्रस। पीटर एल्ब्रस इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात DRDO की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर वी कामत जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार है। यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं? तो सुरेश N पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश N पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना फरवरी 1964 के अंदर की गई थी। यहां पर आप सुरेश N पटेल जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। तो नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात नीति की हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उपाध्यक्ष से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर S सोमनाथ। डॉक्टर S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात इसरो की हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SS मुंद्रा इसका राइट आंसर रहेगा। SS मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर किया गया था। मुख्यालय मुंबई के अंदर है और BSE का जो MD एंड CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सोमा मंडल। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है और सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात CEC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा।
नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो SL 1000 इसका राइट आंसर रहेगा। SL 1000 सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एसएसबी का जो मोटो है वो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश इसका राइट आंसर रहेगा। सत्येंद्र प्रकाश जी PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। PIB का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निर्देशक कौन बनी है? तो श्वेता सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। श्वेता सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निर्देशक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं रेखा शर्मा जी। NCW का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं VK त्रिपाठी। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। विनय कुमार त्रिपाठी यानी कि VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 के अंदर किया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 के अंदर किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथई इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली ना, इट मींस ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। अवन्या क्लासेस यूट्यूब स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो शिलवर्धन सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। शिलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। CISF का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अतुल करवाल इसका राइट आंसर रहेगा। अतुल करवाल जी राष्ट्रीय आपदा मोचन NDRF के नए महानिदेशक बन गए हैं। NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान जी। NCB का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलका उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। अलका उपाध्याय जी अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष बनी गई है। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना 1988 के अंदर किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो वसुधा गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। वसुधा गुप्ता जी ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बन गई हैं। AIR का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इसकी स्थापना कब की गई? तो इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो संदीप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। मोटो क्या है? तो भारतीय वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। आर हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत
तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।